इस वीडियो में हम नंबर के बारे में सीखेंगे। अगर हम बात करें नंबर की, तो नंबर इस्तेमाल किया जाता है किसी क्वांटिटी को काउंट करने में या मेजर करने में। नंबर के टाइप की बात करें तो नंबर दो टाइप का होता है। नंबर दो टाइप का होता है। सबसे पहला रियल नंबर्स, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ मैं, और दूसरा है इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स, अभी हम इसका मतलब नहीं समझेंगे, बस केवल ये डायग्राम पहले बना रहे हैं। रियल नंबर दो टाइप के होते हैं। एक होता है रेशनल नंबर्स और दूसरा है इर्रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर की बात करें तो रेशनल नंबर में ढेर सारे नंबर्स आ जाते हैं, जिसमें पहला हो गया नेचुरल नंबर्स, फिर दूसरा है होल नंबर। अब ये दूसरा तीसरा कुछ नहीं, बस जो पहले याद है उसको लिखते चले जाओ। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, नॉन इंटीजर्स, इवन नंबर्स, फिर है ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। अब देखो प्राइम का उल्टा कंपोजिट है, कंपोजिट नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, फ्रैक्शनल नंबर्स। अच्छा, इंटीजर के टाइप की बात करें तो इंटीजर मेनली 4 पार्ट में टूटता है, जिसका हम इस्तेमाल भी करते रहते हैं, जैसे पॉजिटिव इंटीजर, फिर है निगेटिव इंटीजर्स, और एक ज़ीरो इंटीजर भी है। ज़ीरो अपने आप में एक इंटीजर है, एक टाइप है, क्योंकि ज़ीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना निगेटिव, तो ये अपना एक अलग टाइप बना लेगा। फिर है नॉन निगेटिव इंटीजर्स, फ्रैक्शनल नंबर्स की बात करें तो फ्रैक्शनल नंबर्स के भी टाइप हैं, जिसमें पहला है प्रॉपर फ्रैक्शनल नंबर्स, फिर दूसरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शनल नंबर्स, और एक है मिक्स्ड फ्रैक्शनल नंबर्स। देखो उस चार्ट के हिसाब से सबसे पहला जो है वो नंबर्स ही लिखा है। बिल्कुल ऊपर क्या लिखा था? नंबर्स लिखा था। नंबर्स को हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोल सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में सम्मिश्र संख्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्याएं। तो सम्मिश्र का मतलब क्या है? मिक्सचर, यानी रियल और इमेजिनरी नंबर के कलेक्शन को नंबर्स बोलते हैं। अब देखो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इसका डेफिनेशन, तो मैं लिख सकता हूँ कि ऑल रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स आर नंबर्स, या फिर ये बोल सकते हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर। बेहतर यही होगा कि इसको कॉम्प्लेक्स नंबर ही बोला जाए। मतलब ऑल रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दुनिया के जितने भी रियल और इमेजिनरी नंबर्स हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। बिल्कुल, यानी
शुरुआत कहाँ से हुई है नंबर की? कॉम्प्लेक्स नंबर से, कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर उसमें दो ब्रांचेस टूटे, एक रियल दूसरा इमेजनरी। तो दुनिया के जितने भी रियल और इमेजनरी नंबर्स हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे √2, 5, 7, 1/2, 0.5, -3.2, -4 ... या फिर रूट के अंदर -3, √-4, √-7, ये सभी क्या है? इमेजनरी नंबर्स हैं। और ऊपर जो मैंने लिखा वो रियल है। तो रियल और इमेजनरी के कलेक्शन को ही कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। दुनिया के जितने भी रियल नंबर और इमेजनरी नंबर हैं उन सभी को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब उस चार्ट के हिसाब से सबसे पहला क्या आता है? रियल नंबर, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर की बात करें तो इसका क्या डेफिनेशन होगा? देखो, रियल नंबर दो पार्ट में टूटा था, एक तरफ था रेशनल और एक तरफ था इर्रेशनल। तो इसको भी हम बोल सकते हैं कि ऑल रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स, all rational and irrational numbers are real numbers, are real numbers। दुनिया के जितने भी रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स हैं वे सभी के सभी क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो, दुनिया के सारे रियल नंबर को हम कलर नहीं कर सकते, हम कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं कि देखो ये सभी नंबर क्या है? रियल नंबर है। तो कुछ मैं रेशनल उठा सकता हूँ, कुछ इरेशनल, लेकिन कोई ये कह दे कि सारे के सारे नोट करो तो ये इम्पॉसिबल है। एग्जाम्पल के लिए जैसे 4, 5, -3, 0.1, कुछ भी ऐसे लिख दिया। अब कुछ इरेशनल ले लो, जैसे √2, √3, पाई, ये सभी क्या है? इरेशनल। अब रियल नंबर में सबसे पहला, अच्छा रियल नंबर वाला हो गया, सेकंड वाला देख लेते हैं, इमेजनरी। रियल नंबर को बस केवल इतना रखो दिमाग में कि जितने भी रेशनल और इर्रेशनल नंबर हैं वे सभी के सभी क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। जैसे यहाँ पे हमने डिफाइन किया था कि रियल और इमेजनरी नंबर दुनिया के जितने भी हैं वो सभी के सभी क्या हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अब इसमें पहला क्या है? नहीं, पहला नहीं, इसका सेकंड वाला क्या था? इमेजनरी नंबर्स, इमेजनरी नंबर्स। इमेजनरी नंबर का डेफिनेशन क्या होगा? ए नंबर whose square is negative, whose square is negative, ए नंबर whose square is negative, एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर निगेटिव हो। अब देखो, अगर हम -5 का स्क्वायर करें तो ये 25 बन रहा है, -4 का स्क्वायर करें तो ये 16 बन रहा है। किसी भी रियल नंबर का अगर मैं स्क्वायर कर रहा हूँ तो यहाँ पे निगेटिव आ ही नहीं सकता। तो ये सारे के सारे नंबर, जो -5 लिया मैंने, -4 लिया, तो ये सारे के सारे फेल हो रहे हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या सेट बैठेगा? √-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1, √-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2, √-3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3, क्योंकि एक प्रॉपर्टी है √x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है x, √x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x। इसके हिसाब से ये स्क्वायर रूट को हटा रहा है तो बच रहा है -1। देखो, ये स्क्वायर रूट को हटा रहा है, बचा -2, बचा -3, ऐसे ... कुल मिला के रूट के अंदर अगर निगेटिव है तो उन नंबर्स को हम क्या बोल सकते हैं? इमेजनरी। तो इमेजनरी नंबर का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? √-1, √-2, √-3 ... शॉर्टकट में रट्टा मारने के लिए रूट निगेटिव बोल दिया करो कि रूट निगेटिव इमेजनरी है।
लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर निगेटिव हो, ए नंबर हुज स्क्वायर इज निगेटिव। अब इसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। जैसे मान लो लिखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू निगेटिव, तो हम बोल सकते हैं देन एक्स इज इमेजनरी, देन एक्स इज इमेजनरी, या फिर बोल सकते हो नॉट रियल। इमेजनरी अगर है तो वो रियल नहीं, जो रियल है वो इमेजनरी नहीं। ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू निगेटिव है देन एक्स इज इमेजनरी या फिर नॉट रियल। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो लिखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4, तो ये क्या बता रहा है कि ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर -4 हो, तो x की यहाँ पे कौन सी वैल्यू रख सकते हैं हम? या तो रूट -4 रख सकते हैं, रूट के अंदर -4, यहाँ पे प्लस भी हो सकता है या माइनस हो सकता है। इन दो नंबरों का स्क्वायर -4 आएगा। प्लस माइनस का मतलब रूट -4 का होल स्क्वायर -4 आएगा, और माइनस रूट -4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये भी -4 आएगा। तो अगर किसी नंबर का स्क्वायर निगेटिव है तो वो नंबर इमेजनरी है। जैसे यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 देन एक्स इज इमेजनरी। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें रियल नंबर दो पार्ट में टूटा था, पहला था रेशनल नंबर और दूसरा इर्रेशनल। तो रेशनल नंबर को डिफाइन करते हैं। रेशनल नंबर का डेफिनेशन वही पुराना, ए नंबर is said to be rational if it can be written as p by q, where q not equal to 0, p and q are integers, p and q are integers। अगर किसी नंबर को हम p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं जिसमें q नॉट इक्वल टू 0 हो, p एंड q इंटीजर्स हों, तो हम उस नंबर को रेशनल नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, टोटल कितनी शर्तें हैं? सबसे पहला शर्त तो यही है कि उस नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें। दूसरी शर्त कि उसका डिनोमिनेटर 0 ना हो, q नॉट इक्वल टू 0। तीसरी शर्त p एंड q आर इंटीजर्स। इतनी बातें हैं। तो चलो लिखते हैं इसको। एग्जाम्पल, जैसे 5/3 लिखा है तो हम कहेंगे ये ये रेशनल नंबर है, क्योंकि 5 और 3 दोनों क्या इंटीजर हैं। 5 और 3 दोनों इंटीजर हैं और डिनोमिनेटर 0 नहीं है। अगर 4/0 लिखा है तो ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 0 है। 0/4 लिखा है तो ये रेशनल नंबर है, ऊपर 0 हो सकता है नीचे नहीं। मान लो एक नंबर लिखा है 7, तो 7 क्या रेशनल नंबर है बिल्कुल, क्योंकि इसको हम 7/1 बना सकते हैं। p बाई क्यू का फॉर्म बनाया जा सकता है। अगर फिलहाल नहीं दिख रहा है तो हम बना तो सकते हैं। देखो यही तो लिखा है, ए नंबर इज सेड टू बी रेशनल इफ इट कैन बी रिटन एज p बाई क्यू। अगर वो नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है तो वो रेशनल नंबर है। अभी देखो जैसे लिखा है 1.7, ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि ये डेसिमल को हटा के मैं नीचे 10 लगा सकता हूँ, बन जाएगा 17/10। ठीक है, रेशनल नंबर है। लेकिन जो 1.7 था स्टार्टिंग में, ये बोल सकते हो कि ये अपने सही फॉर्म में नहीं था, p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं था, तो डेसिमल हटा के नीचे 10 लगा के आगे 17/10 लिखा जा सकता है। अच्छा, 1.7325 अगर ये लिखा है, मान लो यहाँ पे 3 है। ठीक है, डेसिमल हटाया, नीचे 4 0 लगाया। देखो अगर डेसिमल के बाद 4 डिजिट है तो 4 0,
तो ये हो जाएगा 17323 अपॉन 10,000। तो ये रेशनल नंबर है। अच्छा, अगला एग्जांपल 1.73235629 डॉट 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 अपॉन में लिखा मान लो 3। क्या ये रेशनल नंबर है? अब अगर मैं डेसिमल यहाँ से हटा के ज़ीरो लगाने की कोशिश करूँ, मैं काउंट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, डेसिमल के बाद मुझे 8 डिजिट दिख रहा है, तो क्या मैं नीचे 8 ज़ीरो लगा दूँ डेसिमल काट के? कतई नहीं, क्योंकि यहाँ पे डॉट डॉट ये बता रहा है कि ये डिजिट्स रुकने वाले नहीं हैं। तो डेसिमल के बाद डिजिट की संख्या हम काउंट ही नहीं कर सकते कि कितने डिजिट हैं एग्जैक्टली। यहाँ पे डॉट डॉट का मतलब ये अनंत तक जाने वाला है, अनगिनत डिजिट्स हैं, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। अब कोई कह रहा है कि 1,00,000 बार जीरो लिख दो, कोई कह रहा है कि 10,000 या 1 करोड़ बार लगा दो, तो हम कहेंगे कोई भी परफेक्ट आंसर उनमें से नहीं होगा। तो इस नंबर को हम कभी भी एग्जैक्टली p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये रेशनल नंबर नहीं है। देख सकते हो बाकी केसेस में हो गया था, केवल डिनोमिनेटर में अगर ज़ीरो है तब दिक्कत है, या कोई ऐसा डेसिमल वाला नंबर जिसका एक्सपेंशन ख़त्म ही ना हो, टर्मिनेट ही ना करे, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट ही ना करे, तो वहाँ पे दिक्कत है। अब इसमें आगे एक टाइप आता है नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग हो, तो वो रेशनल रहेगा। फिलहाल के लिए इतना समझो, फिर आगे हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन के हिसाब से रेशनल नंबर को, तो वहाँ पे और ये कायदे से क्लियर होगा। अगला लिख लेते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स, इसमें लिख सकते हो कि ए नंबर which cannot be written as p/q, ऐसा नंबर जिसको p/q के फॉर्म में हम ना लिख सकें। अभी मैंने पिछले में एक लास्ट में एग्जांपल लिया था जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग था और नॉन रिपीटिंग भी था, रिपीट भी नहीं कर रहा था और टर्मिनेट भी नहीं कर रहा था, तो उसको हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं एग्जाम्पल के लिए। और अच्छा, एक और एग्जाम्पल लिया था रेशनल में जो रेशनल नहीं था, जैसे 5/0 या 4/0, तो ये रेशनल नहीं है, ये नंबर रेशनल नहीं है, तो क्या ये इर्रेशनल है? इर्रेशनल भी नहीं है ये, ठीक है। इर्रेशनल, ये जो नीचे ज़ीरो हो जाता है इसको हम नॉट डिफाइंड बोलते हैं। तो नॉट डिफाइंड एक अलग फॉर्मेट है, वो ना तो रेशनल होगा और ना ही इर्रेशनल। इर्रेशनल में आते क्या चीज़ें हो सकती है, जैसे मान लो लिखा है 2.7, तो अगर इस डेसिमल को हटाया तो नीचे ज़ीरो लगाया, ठीक है, 1 ज़ीरो लगाया, डेसिमल के बाद अगर एग्जैक्टली 1 डिजिट है तो 1 ज़ीरो लगा के ये रेशनल नंबर बन गया। मान लो 2.73 लिखा है तो डेसिमल हटा के नीचे डबल ज़ीरो लगाया, रेशनल नंबर बन गया। मान लो लिखा है 2.737, डेसिमल हटाया नीचे 3 ज़ीरो लगाया, रेशनल बन गया। मान लो लिखा है 2.73756293, ऐसे लिखा है, तो डेसिमल को हटाया और 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 ज़ीरो लगाया, कहानी ख़त्म, मतलब ये रेशनल नंबर है। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमें डेसिमल के बाद एग्जैक्टली आइडिया ही ना हो कि कितने डिजिट्स हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो लिखा है 2.73256298 डॉट डॉट डॉट। अब डॉट डॉट यहाँ पे क्या बता रहा है? डॉट डॉट बता रहा है कि ये डिजिट्स अनंत तक जा रहे हैं, मतलब अनंत समय तक ऐसे चलते रहेंगे, ये कभी रुकने वाले नहीं है। अब अगर कोई बंदा काउंट कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसने 9 तक काउंट किया और वो ऐसे नीचे 9 ज़ीरो लगा दे,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो उसका गलत हो जाएगा। डॉट डॉट का मतलब क्या है कि ये अनंत तक जाने वाला है। अनंत का मतलब जो कभी आए ही ना। तो अगर कोई मान लो 1 करोड़ ज़ीरो लगा दे, ऐसे बहुत ज़्यादा ज़ीरो लगा दे, बहुत ज़्यादा, ये डेसिमल हटा के, तब भी हम कहेंगे कम है। फिर कोई बंदा आया और 4-5 साल तक ज़ीरो लगाया, हम कहेंगे तब भी कम है। ठीक है, कुल मिला के डेसिमल के बाद हद से ज़्यादा यानी इनफाइनाइट डिजिट हैं, तो इस वजह से डेसिमल को हटा के नीचे ज़ीरो नहीं लगाया जा सकता। कुल मिला के इसको हम कभी भी p/q के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बस यही इर्रेशनल नंबर है। जिन नंबर को हम p/q के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, डिनोट नहीं कर सकते, उनको हम क्या बोलते हैं? इर्रेशनल।